नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का जीएस की खान में। अगर आप लोग नए हो और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोगों के लिए अगर आप इसी तरीके से और क्लास पाना चाहते हो तो नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पे प्रेस जरूर कीजिएगा। आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर। तो 4 दिसंबर की सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है। आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के ऑल इंडिया लेवल के जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं, सभी एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है। ये है करंट अफेयर की खान, बनाएगी आपको पहलवान। हर रोज सुबह 7 बजे देखना ना भूलिएगा हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। तो हमारा आज का दोस्तों जो सबसे पहला सवाल एक रहस्यमयी बीमारी को लेकर है। चीन में फैल रही किस रहस्यमयी बीमारी से बचने की तैयारी भारत सरकार ने शुरू की है और सभी राज्य को अलर्ट जारी किया है? तो ये है एक आपका रहस्यमयी निमोनिया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो। सही जवाब होगा आपका रहस्यमयी निमोनिया। सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आपके सामने है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस लड़ाकू विमान से उड़ान भरी और ऐसा करने वाले वे पहले प्रधानमंत्री बने? समझ रहे हैं आप लोग? नरेंद्र मोदी जी लड़ाकू विमान से उड़ान भरी और ऐसा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने हैं। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपके लिए। तो पूरा का पूरा टॉपिक डिस्कस करेंगे आप लोग के साथ किस दिन। तो जिनका भी आंसर आ रहा है आपका LCA तेजस, बिल्कुल राइट है। तो मोदी जी ने 25 नवंबर को जो है LCA यानी कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के ये सह पायलट बने हैं और करीब इन्होंने 30 मिनट तक उड़ान जो है ये पर गए हैं। और विमान का संचालन इंडियन एयरफोर्स के एक पायलट कर रहे थे। और LCA तेजस ने बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि आपका HAL हवाई अड्डे से उड़ान भरी। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आप लोगों के लिए जो आपको पता होनी चाहिए। देखो, एक सवाल पेपर में ये बन सकता है कि कौन कौन से वो दिग्गज हैं जिन्होंने लड़ाकू विमानों से उड़ान भरी। जैसे कि अभी PM मोदी जी ने LCA तेजस नवंबर 2023। इससे पहले राष्ट्रपति हमारी द्रौपदी मुर्मू जी जो कि अप्रैल 2023 में सुखोई 30 MKI पर जो है ठीक ना, इन्होंने लड़ाकू विमान की उड़ान भरी थी। इससे पहले राजनाथ सिंह जो कि आपके LCA, ये आपका LCA तेजस, इन्होंने सितंबर 2019 में। निर्मला सीतारमण भी आपकी सुखोई 30 MKI, किरण रिजिजू। तो कई सारे नाम है दोस्तों यहाँ पर। अगर आप चाहोगे तो हम लोग इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताना। अगर आपको इंटरेस्टिंग क्लास लगेगी तो मैं क्लास को थोड़ा सा लॉन्ग करूंगा आपके लिए। क्वेश्चन भले ही इतने होंगे लेकिन कुछ क्वेश्चंस जो होंगे उसमें आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है मेरे साथ में। अगला सवाल है कि भारत के किस पड़ोसी देश ने ब्रिक्स सदस्यता के लिए आवेदन किया? भारत का वो पड़ोसी देश जिसने ब्रिक्स सदस्यता के लिए आवेदन किया है, तो ये देश आप लोगों का पाकिस्तान है। आपको पता होगा दोस्तों, यहाँ पर सही जवाब होगा पाकिस्तान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? इसके बारे में तो मैंने विस्तार से आपको कई बार पढ़ाया है, आप सभी लोगों को पता होगा कि 26 नवंबर को आपका संविधान दिवस मनाया जाता है। क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत के संविधान को स्वीकार किया, जबकि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ठीक है दोस्तों, 2015 से मनाया जा रहा है आपका, मैं बता दूं 26 नवंबर को संविधान दिवस 2015 से मनाना शुरू किया गया। इससे पहले ये कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था। 26 नवंबर को संविधान के महत्व और अंबेडकर के विचारों का प्रसार करने के लिए चुना गया है। अब बात अंबेडकर जी की हो रही है तो मैं एक बहुत छोटी सी बात आपसे पूछना चाहूंगा, लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट परिसर में जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, इनकी प्रतिमा का अनावरण जो है किसने किया है? प्रधानमंत्री जी ने, राष्ट्रपति साहिबा ने, केंद्रीय गृह मंत्री ने, या फिर केंद्रीय कानून मंत्री ने? तो आपका सही जवाब होगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। सम्माननीय श्रीमती राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस के मौके पर सुप्रीम कोर्ट अदालत परिसर में अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण किया। ये 7 फीट ऊंची प्रतिमा है। कई बार पेपर पूछते हैं कि राष्ट्रपति जी के द्वारा, राष्ट्रपति साहिबा के द्वारा जो BR अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण सुप्रीम कोर्ट परिसर में किया गया है, उसकी हाइट कितनी है, फीट में, सेंटीमीटर में? ऐसे आप लोगों से घुमा फिरा कर सवाल में पूछेंगे। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला सवाल नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आपके सामने है, इसको बताइए। साथियों, क्या आप लोग यहाँ पर जानते हैं कि किस राज्य सरकार ने डेयरी उत्पाद, चीनी, बेकरी आइटम, पेपरमिंट ऑयल,
नमकीन और खाद्य तेल जैसे खाद्य पदार्थों, दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों पर हलाल लेबल लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया। हलाल लेबल, डू यू नो एवरीवन, ये क्या है दोस्तों आपका? वो कौन सी राज्य सरकार है जिसने डेयरी उत्पाद, चीनी, बेकरी आइटम, पेपरमिंट ऑयल, नमकीन, खाद्य तेल जैसे खाद्य पदार्थ, दवाई और सौंदर्य प्रसाधनों पर हलाल लेबल लगाने पर बैन लगा दिया? तो ये आप लोगों का है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने दोस्तों यहाँ पर हलाल लेवल पर बैन लगा दिया। यूपी गवर्नमेंट ने जो है हलाल लेवल वाले खाद्य पदार्थों, दवाओं और इन सब पर जो है बैन लगा दिया है। इस प्रतिबंध को लागू करने के लिए पूरे राज्य में छापे मारे गए। अच्छा, 21 नियम के तहत यूपी सरकार का फैसला है। हलाल लेवल पर प्रतिबंध के लिए यूपी सरकार ने 2 तरह के आदेश जारी किए हैं। एक आदेश है कि राज्य खाद्य आयुक्त के कार्यालय ने जारी किया, किसमें कहा गया है कि इस तरह की लेबलिंग खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के खिलाफ है। और दूसरे आदेश में 1940 के ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट एक्ट के नियम के तहत दवाओं और कॉस्मेटिक उत्पादों पर हलाल का लेबल लगाने से कोई प्रावधान नहीं है। हलाल ये क्या है, ये क्यों चर्चा में है? ये एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है शरीयत के हिसाब से बनाया गया प्रोडक्ट। खैर, इसके बारे में बस इतना ही पता है जो मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। यूपी के सीएम हैं आपके सम्माननीय श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, राज्यपाल साहिबा हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी और कैपिटल हमारी है लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस महापुरुष की जयंती पर 25 नवंबर को नो नॉन वेज डे घोषित किया? तो नो नॉन वेज डे घोषित किया 25 नवंबर को। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसको बताइए। तो ये है हमारे साधु टी.एल. बासवानी। ठीक है, तो ये आपके साधु टी.एल. बासवानी जी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 नवंबर 2023 को सभी बूचड़खाने और मांस की दुकानें बंद रखने का आदेश दिया था। ओके, इनके बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। ये आपके हैं साधु टी.एल. बासवानी, जिनका जन्म 25 नवंबर 1879 को हैदराबाद में हुआ था। इनका पूरा नाम है साधु थामवर दास लीलाराम बासवानी। ये भारत के शिक्षाविद और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और इन्होंने जो है शिक्षा में मीरा आंदोलन चलाया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है। भारत और ये वाला जो क्वेश्चन है आजकल के परीक्षाओं में ट्रेंड सा बना हुआ है, ये पूछा ही जाता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया की 2+2 मीटिंग 20 नवंबर 2023 को कहां आयोजित की गई? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया की 2+2 मीटिंग जो है ये नई दिल्ली में आयोजित की गई। तो हमारा सही जवाब होगा नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है तो बता दीजिए प्रधानमंत्री कौन है? एंटनी अल्बानीज, कैपिटल कैनबरा और करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय और अमेरिकी सेना के बीच युद्ध अभ्यास वज्र प्रहार 2023 ये कहां आयोजित हुआ है? तो भारतीय और अमेरिका सेना के बीच युद्ध अभ्यास वज्र प्रहार 2023 कहां आयोजित हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा उमरोई, मेघालय। तो जिनका भी आंसर आ रहा है उमरोई, मेघालय, तो बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय अंगदान दिवस मनाया जाता है आपका 27 नवंबर को। ठीक है ना, और इसे हर साल जो है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय मनाता है। कई बार पेपर में ये भी आता है कि राष्ट्रीय अंगदान दिवस जो कि 27 नवंबर को मनाया जाता है, ये किस मंत्रालय के अधीन आता है या कौन सा मंत्रालय से जुड़ा हुआ है? तो ये है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण संरक्षण दिवस भी आपका 26 नवंबर को ही मनाया जाता है ताकि लोग पर्यावरण संतुलन को बनाए रखें और लोगों को पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए जागरूक किया जा सके। ठीक है, तो ये आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूं कि आज का करंट अफेयर की क्लास आपको पसंद आई होगी। तो ये है करंट अफेयर की खान जो कि बनाएगी आपको सभी परीक्षाओं के लिए पहल बार। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से अब इवनिंग में 7 बजे जीएस की खान में। तो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय बीएसए, जय बीएसए क्लास, जय हिंद, वंदे मातरम।